Greetings to all dear students. So dear students, in my previous video I had talked about the topic name question tag. So if you have not gone through with that video of mine, so just go below in the description box, there you will find a link. Just click on that link and watch that video too. And dear students, don't forget to subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. And for today we will going to move on the next topic, that is punctuation marks. हम इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे कि पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं, इनकी क्या ज़रूरत है, टोटल कितने होते हैं, क्या साइंस होते हैं और किन्हें कैसे बोला जाता है. तो चलिए शुरू करते हैं. पंक्चुएशन मार्क्स आर सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू एट द क्लैरिटी एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ रिटन लैंग्वेज. रिटन लैंग्वेज को बहुत बेहतर तरीके से किसी के सामने प्रेजेंट करने का बहुत अच्छा तरीका है कि अगर हम पंक्चुएशन मार्क्स को अच्छे से स्टडी करें. They help in improving writing skills. So if we really want to improve our writing skills, so we should be aware of all these punctuation marks. So चलिए देखते हैं कौन सा मार्क कैसे pronunciate होता है and what is the sign of particular each mark. The following are the punctuation marks commonly in use. यही कुछ ऐसे मार्क्स हैं जो commonly हम यूज़ करते हैं. तो चलिए पहले से देखते हैं. पहला है फुल स्टॉप. फुल स्टॉप का साइन कुछ इस तरीके का होता है, डॉट. सेकंड है कमा, दैट इज यूज लाइक दिस. थर्ड इज क्वेश्चन मार्क विच बेसिकली यूज लाइक दिस. सेमीकोलन, दैट इज दिस. देन कॉलन, देन apostrophe, and then inverted commas, or you can say quotation marks, then hyphen, then capital letters. This is also a part of punctuation. Mark of exclamation. Yes, this is also a very important part of punctuation marks. So dear students, separately we will going to discuss about all of them, okay? In today's video, I will going to cover two punctuation marks. The first is full stop and another is comma. हम पूरा पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से यूज होते हैं और क्या इनके काम है. Use of punctuation marks. Full stop. Full stop is used for the following occasions. Mainly ये जो बातें नीचे बताई गई हैं इनके लिए आपका full stop यूज होता है. To end a statement और command. जब भी आपको एक statement और command को end करना होता है तब आप full stop का यूज करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, I can see the bird sitting on the tree. बात खत्म, full stop लगा के सेंटेंस भी खत्म. Look at the bird sitting on the tree. अब हमें कमांड दी जा रही है, देखो उस बर्ड को जो ट्री पे बैठी है, दैट इज कमांड. सो इन बोथ ऑफ द सिचुएशन वी हैव पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड टू मेक इट कंप्लीट. आफ्टर इनिशियल्स और एब्रीविएशंस. ओके, होता क्या है बेटा, जैसे है शी इज एन MA इन इंग्लिश. MA इन इंग्लिश, ये है मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश. तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को पूरा ना लिखकर इनकी इनिशियल्स लिखे हैं, शुरुआत के लेटर्स लिखे हैं. तब ऐसे सिचुएशंस में इनके बीच में, इनके बाद बेसिकली आपको एक फुल स्टॉप लगाना पड़ता है ईच, हर एक के बाद. जैसे M के बाद एक और A के बाद एक. आई होप यू अंडरस्टैंड बेसिक थिंग्स अबाउट फुल स्टॉप. तो चलो अब हम पढ़ते हैं कमा के बारे में. कमा बेसिकली दैट इज नॉट कोमा, इट्स कमा. ओके, कमा इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग ओकेजन्स. तो ये जो ओकेजन्स बता रखे हैं नीचे, इनके लिए बेसिकली कमा यूज होता है. चलिए पढ़ते हैं. टू सेपरेट अ स्टेटमेंट फ्रॉम अ क्वेश्चन टैग. बेटे अभी अभी आपको मैंने क्वेश्चन टैग्स पढ़ाए हैं, उनमें आपने देखा होगा कि क्वेश्चन टैग से जस्ट बिफोर आप एक छोटा सा इस तरीके का साइन लगाते हैं. अभी तक तो आपको नहीं पता था, बट नाउ यू गेट टू नो इट्स कॉल्ड कमा. ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, गैप देने के लिए सेपरेट करता है क्वेश्चन टैग को स्टेटमेंट से. शी इज अ कॉम्पिटेंट कैंडिडेट, इजंट शी. आप रिवाइज कर सकते हैं अपना क्वेश्चन टैग भी. ये आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये नेगेटिव क्वेश्चन टैग है, तो बेसिकली आंसर भी आपको पॉजिटिव मिलेगा. तो इसमें आप देख सकते हैं कमा का हमने यूज किया है. बिफोर एंड आफ्टर अ वर्ड ऑफ अपोजिशन. ओके, जैसे रोहित, हमने रोहित का नाम लिखा. द ओपनिंग बैट्समैन ऑफ इंडियन टीम.
रोहित कौन है पहले उसकी बात बता दी, इज अ रिलायबल बैट्समैन, मतलब कि पहले तो रोहित का बता दिया, उसका इंट्रोडक्शन दे दिया वो है कौन, और फिर उसकी तारीफ कर दी कि वो ऐसा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बोला बिफोर एंड आफ्टर द वर्ड अपोजिशंस, ठीक है, इनके आगे और पीछे मतलब लगाना होता है, इसके आगे और इसके पीछे, इन दोनों, इसके आगे और इसके पीछे, इस तरीके से आपको यहाँ पे कमा का यूज करना है। थर्ड सिचुएशन देखते हैं, टू सेपरेट आर रिपोर्टेड स्पीच। वेरी नाइस डियर स्टूडेंट्स, इन माय कमिंग वीडियोस आई विल गोइंग टू टॉक अबाउट active passive voice and reported speech too, so there I will let you know all the things about them briefly, but today I will going to let you know कि हमारी जो reported speeches होती हैं उनमें हमारे ये punctuation marks यूज होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हैं he said, जब भी कोई कुछ कहता है तो उसके said के बाद तुरंत एक कमा आता है, उसके लिए भी ये यूज होता है। आफ्टर इंट्रोडक्टरी फ्रेज एंड क्लोज, ठीक है, जैसे कि एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल कॉल यू, तो ये इंट्रोडक्टरी क्लॉज है जो आपको क्लॉज बता रहा है पीछे वाले सेंटेंस के बारे में। तो उस सिचुएशन में भी दो सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए हम कमा का यूज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, टू सेपरेट वर्ड इन अ सीरीज। वेरी नाइस, जब हमारी सीरीज में वर्ड्स होते हैं तो उन्हें भी ब्रेक करने के लिए, गैप देने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम कमा का यूज करते हैं। आई लाइक एप्पल्स, नाइस, बनानास, ग्रेप्स एंड गुआवाज। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कमाज यूज करते हैं, जैसे पहली चीज ठीक है, दूसरी दैट इज ऑल्सो फाइन, थर्ड, तो जो आपकी लास्ट चीज होती है उससे पहले आप कमा ना लगा के एंड लगाते हैं, तो ये आपका राइटिंग पार्ट को और इफेक्टिव दिखाता है। देन टू सेपरेट अ क्लॉज इन अ सीरीज, सीरीज में क्लॉज को अलग करना, आई कैन से व्हाट इट इज, हु केप्ट इट हियर एंड व्हाई इट इज हियर, मतलब कि इस सेंटेंस में आई कांट से व्हाट इट इज, इतनी चीज को अलग करने के लिए आपको कमा का यूज करना पड़ेगा। टू सेट ऑफ अ नाउन एंड ऑफ एड्रेस, ठीक है, एड्रेस में नाउन को सेपरेट करने के लिए, माई लॉर्ड विल यू हेल्प मी टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम। सो माई लॉर्ड किसी का हमने नाउन है उसको सेपरेट किया। टू सेपरेट द पार्ट ऑफ अ डेट, जैसे कि माई सिस्टर्स मैरिज वॉज ऑन February 25, आप ये मान के चलो कि ईयर और डेट को सेपरेट करने के लिए ये काम आता है। टू सेपरेट अ स्पेशल एक्सप्रेशंस लाइक यस ओ नो, बेसिकली ये जो एक्सप्रेशंस मैंने आपको बताया इनको सेपरेट करने के लिए भी काम आता है, जैसे यस यू कैन टेक लीव नाउ, तो यस जो था वो आपको सेपरेट करके बता रहा है कि ये एक रिटन लैंग्वेज का फॉर्मेट है। So I hope dear students you have understood the full concept, not full, two concept like full stop and comma of punctuation marks, and you have gone through with all those very well. So if you really like my video, so just don't forget to subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. Hit the like button, hit the bell button so that you will not miss any of my coming videos, and for sure don't forget to leave a comment. Bye bye dear students.